लेकिन ये समाज बदलना चाहिए। ये अब चिंता धीरे-धीरे काफ़ी लोगों को होने लगी है और मुझे लगता है कि अगर मशाल जो है डॉक्टर साहब आप लेकर जलाते रहेंगे, तो उसको पकड़ने वाले इसी समाज से पैदा होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम लोगों को मैं जो है वंदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब तो 10 मिनट हाँ, मरता बहुत है इंसान, मरता बहुत है इंसान। ये 4 लाइन के माध्यम से मैंने अपनी बात उन्वान से जो कि आपने डॉक्टर साहब ने रखा है कि समाज सेवा से मुमुक्षुता, कारण और निवारण। क्योंकि ये सबके यहाँ जितने बैठे हैं सभी के अपने अलग अलग अनुभव हैं, सबके अलग अलग बोल हैं, लेकिन प्रासंगिकता एक देखने की बातें हैं कि प्रासंगिकता में क्या है। अर्थ हमेशा रहा है, अर्थ आज भी है। पैसा हमेशा रहा है, पैसा आज भी है। और पैसे के कारण ही, पैसे के भूख के कारण ही लोग समाज सेवा को व्यर्थ की संज्ञा देते हैं। समाज सेवा एक बहुत ऊंची चीज है। धन नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। लेकिन अर्थ के युग में आत्मसंतुष्टि की बात करना अपने आप में बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में कि पैसा बड़ी चीज है। ये माना मेरे भाई कि पैसा बड़ी चीज है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। मगर पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है, पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है, भूख नहीं। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, राहत नहीं। पैसे से औरत तक खरीदी जा सकती है, लेकिन बीवी नहीं। इस कड़ी में आप देखेंगे तो बहुत लंबी मन में यह भाव नहीं रहता है कि हम किसी के यहाँ या कहीं भी जा रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से जाएं। अभी जैसे हम यहाँ के लिए निकले तो मेरे मन में यकीनन यह भाव था कि चलेंगे तो डॉक्टर साहब से मिलेंगे, तो डॉक्टर साहब से शिकायत करेंगे, डॉक्टर साहब से बोलेंगे कि क्यों नहीं बुलाते थे। यह भाव है, और यही भाव ही आज समाज के बीच दुराव का कारण बन रहा है। क्योंकि मेरे मन में यह भाव नहीं आता है कि जब हम जहां कहीं जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो वहां जाकर के यह पूछें कि डॉक्टर साहब आप ठीक ठाक तो थे, कोई समस्या तो नहीं थी, इतने दिनों से आपने हमें याद नहीं किया, हमें लगा कि शायद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा जो तरीका यह होता है कि जब हम घर से निकलते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, वहीं से मेरा दिमाग शुरू हो जाता है कि अच्छा डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े समाज सेवी हो गए हैं, एक बार भी इन्होंने फोन नहीं किया, याद नहीं किया, हमें बुलाया नहीं, और दूसरे के माध्यम से हमें पता चला। यह सोचते सोचते हम यहाँ दरवाजे तक आ जाते हैं, और ज्यों डॉक्टर साहब दिखाई देते हैं तुरंत जो है आक्रामक हो जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, काहे नहीं आपने याद किया, कोई दिक्कत है का हमसे, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं का? यह दुराव का वजह है। तो यह भावना हम लोगों को थोड़ा सा अपने मन के अंदर से पहले तो निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम भी डॉक्टर साहब के संपर्क में इस साहू जी की पुण्यतिथि है ना, पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित सभी साथियों को, बंधुओं, बातें देर से हो रही है और कई लोगों के विचार को हमने भी सुना है, और डॉक्टर साहब जो इस गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं, आदेश हुआ है हमें कुछ कहने के लिए। बंधुओं,
हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित तौर पर समाज की पीड़ा यहाँ उपस्थित सभी लोगों के दिल में है, कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको खास तौर से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यवस्था हमें शासित और नियंत्रित करती है, उस व्यवस्था की समझ होना बहुत जरूरी है। जो व्यवस्था हम सभी को शासित और नियंत्रित करती है, उस व्यवस्था की अगर समझ नहीं होगी तो फिर क्या करना है यह समझ चंद लोगों के हाथ में जनरेट हो रही है, 3% लोगों के हाथ में जनरेट हो रही है। अगर पूंजी समस्या है, गरीबी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, तो इसका समाधान है क्या? इसका समाधान क्या है? अगर जनरेट कुछ चंद लोगों के हाथ में हो रही है तो फिर इसका समाधान क्या है? पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, दुनिया विभिन्न देशों में बटा हुआ है और दुनिया के जो है कि संचालित करने के लिए विभिन्न देश के भूभाग और विभिन्न भूभागों के में लागू होने वाले विधान संविधान है। बहुत दार्शनिकों ने पूरी दुनिया के संदर्भ में अपनी बातें रखी है। उसका समाधान क्या है? और तमाम वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों के पितामह बुद्ध है। ऐसा नहीं है वो धार्मिक नहीं है। वो कहते हैं समाज में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के कौन कौन लोग होते हैं? जिसने दूसरों का भला किया किंतु अपना भला नहीं किया। एक तो ये हुआ, मालिक आप रहेंगे, सबका मालिक सरकार, प्रोफेसर का मालिक सरकार, डॉक्टर का मालिक सरकार, इंजीनियर का मालिक सरकार, 2 करोड़ लोगों का 4 करोड़ लोगों का रहेगी मालिक सरकार रहेगी, और बाकी का जो है कि उनका मालिक हो उनका मालिक हो उनका मालिक हो। बहुत भयानक मामला है, बहुत भयानक मामला है। और अतीत और समस्याओं को गिनाना, अतीत की जानकारी और समस्याओं को गिनाना से समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। काल संगत हमें चलना होगा। भारत में जो लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में संविधान लागू हुआ। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की व्याख्या दी, कहा कि जनता के द्वारा जनता का शासन। यहां लागू करने, संविधान को लागू करने वाले में जो बाधा है वो सरकार बाधा नहीं है। यह अनुच्छेद 12 जो मौलिक अधिकार है संविधान का, मौलिक अधिकार है भारत के नागरिकों को। मौलिक अधिकार में राज्य की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 12 में। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का काम सरकार को करना है। तो मौलिक अधिकार, भारत के जो नागरिक लोगों को मौलिक अधिकार, उनको रोजगार मिलने का चाहिए, उनको काम मिलने का चाहिए, काम की गारंटी चाहिए, यह उनको मौलिक अधिकार है। तो ये सरकार क्यों नहीं देगी? और ऐसा नहीं दे रही है तो यही बात हमें जनता में बताना है। और इस देश में जिनके पास राजाओं ने अपना राज को भारत में मिला लिया, उस समय भारत उनको अंग्रेजों ने स्वतंत्र छोड़ करके रखा था कि आप मन चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मन चाहो तो भारत में रहो, मन चाहो तो स्वतंत्र रहो। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कल कोई दूसरा कोई आक्रमण कर देगा
तो हम कैसे बचाएंगे अपने को? तो सारे 552 रियासतों ने भारत में अपने को विलय कर लिया, तो राजाओं ने विलय कर लिया है। जमींदार कौन खुदा है भैया? ये किसान कौन खुदा है? तो ये जो है उनको लामबंद करने का मामला है, या बुद्ध का दर्शन है, या कार्ल मार्क्स का दर्शन है। संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त करना कार्ल मार्क्स का दर्शन है, तो संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त करना बुद्ध का दर्शन है, और संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त करना बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। और संविधान में भी वो चीजें है। चाहा जाए सरकार आप बनावे और आपकी सरकार हो, और सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसका निदान यही है। हम सब लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करते हुए, वंदन और अभिनंदन करते हुए कि डॉक्टर इकबाल अंसारी से साहब ने जो आयोजित किया है, इनको बहुत बहुत अपने तरफ से हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना। समझना भी अब आपके बीच में मिर्जाबाद के वर्तमान प्रधान फैसल अंसारी, उनसे हम चाहेंगे कि वो भी कुछ अपनी बातचीत रखें। सामाजिक सेवाओं से विमुखता का कारण क्या है और निवारण क्या है, इस पर जो समझ बने वो अपनी बातचीत रखें। और यहाँ बैठे हुए आप तमाम काबिल तहसीन हमारे समाज सेवी साथी मनोज कुमार जी, डॉक्टर संगीता मुरच्छली, रुद्रेश कुमार निगम जी, ईश्वर जी, जैनुल आबेदीन जी, डॉक्टर राम नगीना कुशवाहा जी, डॉक्टर राम बदन जी, सिराजुद्दीन अंसारी साहब, फयाज अहमद साहब, रामचंद्र राम जी, लाभा सिंह यादव जी, नगू सिंह यादव, सलमान सईद जी, अफसर हुसैन साहब, मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं तो एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरी पढ़ाई उतनी कंप्लीट नहीं हो पाई, पढ़ने की शौक थी। हमारे सामने हमारे ही गांव के डॉक्टर जैनुल आबेदीन साहब बैठे हुए हैं, जो उर्दू से PhD अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। इनके सामने कुछ कहना, या आप यहाँ तमाम काबिल और दानिशमंद लोग हैं, कहना मेरे लिए बेमाने और बेमतलब है। इसके बावजूद आज की इस भीड़ भरी जिंदगी में ऐशो इशरत की चाहत रखने वाली इस जिंदगी में अगर पोतन साहू जी जैसे लोग बगैर किसी अपनी जाति मफाद, बगैर किसी फायदे की समाज की सेवा किए, या उनके तरह हर वह लोग जो सामाजिक सेवा में अपना जीवन योगदान दिया, वह काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। कि हर कोई आज के इस दौर में, इस भीड़ भरी दौर में चाहता है कि मैं अपने कारोबार को बड़ा करूं, और जो भी जिस लाइन में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। देंगे सभी बाद में आने वाले मकान बनता न बनता नींव ही तो रख देते। इसका मतलब गालियां कौन लोग देंगे, तो कुछ देते हुए चलना है। समाज से सिर्फ लेने की भावना न रहे, समाज को देने की भी भावना रहे। इसी के साथ मैं हम लोगों के बीच में योगेंद्र भारती जो माले के नेता हैं, उनसे चाहेंगे कि वो कम समय में अपनी बातचीत रखें। बात बस सिर्फ करे तो उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। हम बात सुन रहे थे
रामचंद्र जी द्वारा जो बातचीत हो रही थी सामाजिक न्याय से जो सवाल है, तो कुल मिला के बात है कि हम जो 3% की जो बात करते हैं कि व्यवस्था पर पूरा कब्जा किए हुए हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो एक बात ये हम लोग को करना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय का सवाल है उसको भी हमको लड़ना होगा। जो आर्थिक जो मुद्दा है, अभी देख रहे हैं कि लगातार श्रम का शोषण लगातार हो रहा है और यहाँ तक मामला है कि 16,000 करोड़ रुपया जो है जनता का पैसा अडानी अंबानी का माफ कर दिया गया। लेकिन हमारे गांव में जो मुद्दा क्या है, हम देखते हैं कि गांव गांव में महिलाएं जो है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा 55,000, 10,000, 20,000 का जो कि लोन लिए है और आज तक की सरकार जो है कि माफ नहीं कर रही है और वो शोषण हो कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अभी देखिए बिजली का जो निजीकरण का जो मामला हुआ है, अभी गांव गांव में हम तो देख रहे हैं कि समझ लीजिए कि जबरदस्त तरीके से मतलब किसी का 50,000 खाने का ठेकान नहीं है गांव में किसी का, समझ लीजिए उनके पास मतलब कि घर भी बेच देंगे तो वो नहीं भर पाएंगे, लेकिन लाखों रुपया का जो है कि इस तरह से मामला है। जो सवाल है उस सवाल को हम लोग को लड़ना होगा और लड़ने का मतलब है कि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई होगी, समझ लीजिए। और उसमें भी हम कह रहे हैं कि सिर्फ मान लेने की जात ही सच्चाई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सिर्फ हम उसकी सिर्फ ब्राह्मणवाद ही के खिलाफ अगर बात करें तो ठीक नहीं है। उसके लिए जो है खास तौर पर जो डी क्लास है, जो समाज के लिए गोली खा रहा है, जान दे रहा है, जो समाज की बात कर रहा है, उसको भी हमको साथ में लेना होगा। अगर पूरे समाज के तौर पर अगर हम नहीं लेंगे तब तक चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमको तो वर्ग संघर्ष की ही बात करना चाहिए और वर्ग संघर्ष के साथ साथ में जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भी हमको लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए जो कि हमारा मैनिफेस्टो है सीपीआई का, उसमें भी हमारा मैनिफेस्टो में भी है ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई है। तो हम बात करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग बात तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन जनता के लिए करते क्या है। हम तो ये बात सुनना चाहते, कितने बार हमने 1,000-2,000 लोगों को लेकर धरना किए इस सवाल पर, कितने बार लाठी खाए, कितना बार जेल गए हैं, कोई तरह से मामला नहीं। हम लोग भले बड़ी बड़ी बात कर ले तो हम बात ये करना चाहते हैं कि अगर समाज का सच्चाई में ईमानदारी से अगर कुछ करना चाहते हैं, जो भगत सिंह का जो रास्ता था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता थे, कि मतलब कि हम तो ये बात देखते हैं कि दलित समाज में नौकरी करने वाले बहुत है, लेकिन हम बाबा साहब उस जमाने में 24 लोगों को विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए और पता चलेगा कि हाँ सब पैजा पूंजी का मामला है। कि एक गरीब आदमी के घर का बच्चा कोई तेज निकल और उसको पढ़ाने के लिए वो नई चीजें हैं, नई अवकाश है, समझ लीजिए, ठीक ना। वो कहेगी कि हमारा मतलब कि हमारा जो है कि स्टेटस बढ़ गया है और नीचे से कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम आरक्षण की भी बात करते हैं तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है हम दबे कुछ लोग उन्हीं की जो है कि आरक्षण की जरूरत है। तो हम करें कि पहले से सामाजिक न्याय का सवाल रहेगा, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति भी कर जाएगी, समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी, तभी भी सामाजिक न्याय का सवाल खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको लास्ट तक साम्यवादी व्यवस्था तक लड़ना होगा। इसी के साथ में अपनी बात की विराम करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। स्वर्गीय पोतन साहू की गोष्ठी में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम लोगों के मार्गदर्शक डॉक्टर रामबदन सिंह और संचालन कर रहे हम लोगों के इनकलाबी नेता डॉक्टर इकबाल अंसारी साहब, समकालीन पत्रिका सोच के संस्थापक बड़े भाई नगीना कुशवाहा जी, मिर्जाबाद मनिया से आए हुए हम लोगों के पुराने साथी जोगेंद्र भारती जी और सामाजिक कार्यकर्ता रुद्रेश निगम जी और स्वतंत्र पत्रकार और विद्यालय प्रबंधक जो हम लोगों की वार्ता को और अपने यूट्यूबर के मामले के बहाने और आगे ले जाने वाले वरिष्ठ साथी मनोज जी और मिर्जाबाद मनिया के हम लोगों के काबिल साथी
फैसल अंसारी साहब, सलमानी साहब और हम लोगों के इलाके के उस जमाने के नेता और हम लोगों के बड़े भाई रामचंद्र जी और तमाम साथी, मैं इस गोष्ठी में आप लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और स्वर्गीय पोतन साहू के पुनर्निर्माण दिवस पर स्वागत उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जो आज की समस्या है कि क्यों लोगों से लोगों का रिश्ता टूटता जा रहा है, लगाव खत्म होता जा रहा है, सारे लोग पश्चिमी सभ्यता का शिकार होते जा रहे हैं। सवाल ये है, आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, स्वार्थ हावी होता जा रहा है दिमाग पर। होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन जिस गांव, जिस कबीले, जिस इलाके में हम लोग निवास करते हैं, पहले आप ही लोगों के जमाने में, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, कि गांव में जब जाड़े का समय आता था तो 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर के आगी बारते थे, अलाव तापते थे, अच्छी बुरी बातें उसमें हुआ करती थी। कुछ बुजुर्ग वृद्ध लोग जो जानकार लोग थे, जिनका तजुर्बा था, कुछ न कुछ सारे लोगों को सिखाते थे, बताते थे। बड़ा आपसी प्रेम और स्नेह रहता था। गन्ने की खेती हुआ करती थी हम लोगों के इलाके में। एक दूसरे के पूरक साथी होते थे। जैसे आपका गन्ना बोना होता था तो 10 लोग 20 लोग गांव के ही लोग मिल करके उसको बोते थे और कोड़वाते थे। फिर उनका बोना होता तो वही लोग जा करके फिर उनका भी करते थे। आपस में मिल बैठ करके बहुत अच्छा लगता था। किसी का अगर गन्ने का पेराई होता था, किसी का कल कारखाने में, कोल्हू में, तो गांव के 10 लोग 20 लोग जा करके गन्ने का रस भी पीते थे और उसमें बहुत मिठास होता था। मीठा तो गन्ने का रस होता ही है, लेकिन आपसी सद्भाव से और मिठास बढ़ जाता था। उसमें गुड़ और महिया भेली बनती थी तो उसी में सारे लोगों को बांटा भी जाता था। ये मिठास गायब हो गई है और धीरे धीरे गायब, विलुप्त होती जा रही है। गायब तो एकदम पूर्ण रूप से नहीं है, धरती पर सारे जो लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन विलुप्तता बढ़ती जा रही है। इसको अगर हम लोगों को कायम करना है तो लंबी लंबी बात तो बहुत सारी अपनी अपनी मतलब बताएंगे लोग, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जो अपने दिमाग को समेटे हुए हैं, इसको खोलने की जरूरत है, इसको निखार करने की जरूरत है। जिस क्षेत्र, जिस गांव और जिस कबीले में हम लोग रहते हैं, उसमें हम लोगों को ये पहल करनी चाहिए। प्रतिभा गांव के अंदर है, कबीले के अंदर है, क्षेत्र इलाके के अंदर है। कहीं भी सामाजिक आयोजन करते हैं, राजनैतिक आयोजन करते हैं, अपने वरिष्ठ आकाओं का नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं, तमाम चीजें हम लोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग सामाजिक लोग हैं। हर लोग इसमें जितने लोग आए हैं सारे लोग सामाजिक लोग हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम, जलसे वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, गोष्ठियां करते रहते हैं। उसमें प्रतिभावान लोगों को, जो समाज के लिए कुछ किया है, करता है, कुछ 2 कदम चलने का काम करता, वैसे लोगों को सम्मान देने की जरूरत है, ताकि उसका हौसला बुलंद रहे, हौसला अफजाई रहे कि और 10 लोग उसको देखें तो उनके अंदर भी ये जुनून पैदा हो
कि रुद्रेश निगम ने ये सामाजिक काम किया है, इनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि फैयाज भी सोचे कि हम भी कुछ समाज के लिए करें, कुछ परोपकार की भावना पैदा करें, कुछ परोपकार करें कि हमारा भी कहीं ना कहीं मान सम्मान में इजाफा हो, मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मुझे भी लोग जाने। आने वाली जो हम लोगों की पीढ़ी है, जो विलुप्तता की शिकार है, जो भौतिक सुख का शिकार हो रही है, जो पश्चिमी सभ्यता का शिकार हो रही है, कम से कम वही पुराना मिठास हम लोगों के दिल और दिमाग में आए और नई पीढ़ियों में भी आए। यही करना चाहिए। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, घबराइए मत, अब लास्ट आप ही का है, अध्यक्ष जी का है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रतिभावान लोग समाज में दबले कुचले लोगों में नहीं है। बस हम लोगों को खोजने की जरूरत है, उनको निखारने की जरूरत है, उनको सम्मान देने की जरूरत है, ताकि जो ये बढ़ रही है सामाजिक जो वो खत्म हो रहा है, उसको जगाने की जरूरत है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए स्वर्गीय पोतन साहू का पुनः श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, और इस गोष्ठी में तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हैं, अपने अपने वक्तव्य से हम लोगों को किए, उनको जोड़ते हुए, अपने को जोड़ते हुए सारे लोगों को पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।